जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कम उम्र में संभोग करने का इच्छा हो रहा है लेकिन संभोग मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आज के समय में सबसे बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या भैया? 8 साल में 10 साल में आप संभोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका माइंड कितना भी बोलता है कि संभोग करना है, संभोग करना है, तो कम उम्र में आप संभोग नहीं कर सकते हैं। आप काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो हार्मोन से ही नहीं बनेगा। तो समझिए केवल दिमाग पे जोर डालने से आप संभोग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो मास्टरबेशन करिएगा, लेकिन मास्टरबेशन भी 8 साल में 10 साल में करिएगा तो आपका वीर्य का रसखला नहीं होगा। अब काहे नहीं होगा, थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिए। इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेग्लैंड बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सामान्य वेसिकल। ये दोनों क्या करते हैं? तो वीर्य का निर्माण करवाते हैं। लेकिन वीर्य का निर्माण कब होता है? तो 12 साल में 13 साल के बाद क्या होता है? तो वीर्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो समझिए 12 साल में 13 साल में आदमी के अंदर क्या होता है? वीर्य का निर्माण होना शुरू होता है और आदमी के अंदर क्या होता है? तो सेक्स हार्मोन से तेज हो जाता है। अब आप बताइए, कोई लड़का 8 साल में 10 साल में अगर संभोग करने का इच्छा भी करता है फिर भी संभोग नहीं कर पाएगा। काहे नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर से ये जो सेक्स हार्मोन होता है ये बनेगा ही नहीं। अब जब बनेगा ही नहीं तो केवल सोचने से संभोग नहीं कर सकता है। संभोग करने के लिए वीर्य का बनना सबसे जरूरी होता है। तो समझिए 8 साल में 10 साल में मास्टरबेशन भी करेगा ना, वीर्य का पतन नहीं होगा। अब वीर्य का पतन काहे नहीं होगा? क्योंकि जो वीर्य होता है ये 12 साल में 13 साल में बनना शुरू होता है, तो 8 साल में 10 साल में वीर्य का पतन नहीं हो सकता है। तो आप कम उम्र में सोच के भी संभोग नहीं कर सकते हैं, मास्टरबेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में क्या? लेकिन आज के समय सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया? तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? गलत चीज़ों को मानना शुरू करते हैं। जैसे आपके अगल बगल में अगर 10 लोगों का क्या होता है तो आपके आसपास देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 10 लोग का हो गया शादी, इसमें से 6 लोग क्या होते हैं? तो परेशान रहते हैं। क्या होते हैं? परेशान रहते हैं। परेशान किसके लिए रहते हैं? तो बच्चे के लिए। लेकिन 4 लोगों के पास क्या होता है? तो बच्चा मेहनत करने के बाद थोड़ा बेचारा इनको शांति हो जाता है। अब आप बताइए 10 लोग का शादी हो गया, 6 लोग बच्चे से परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और 4 लोगों के पास बच्चे हो जाते हैं। ये 6 लोग बेचारा क्या करेंगे? तो दवा कराएंगे, दुआ कराएंगे, सोखैती हो जाती में परेशान हो जाते हैं। तो पता चलेगा 5 साल बीत जाएगा, 10 साल बीत जाएगा, तब संतान होगा या तो नहीं होगा। तो आज के समय ये सबसे बड़ा समस्या हमारे देश के लिए भैया बना हुआ है। अब ये समस्या काहे बना हुआ है? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या भैया? तो लाइफ स्टाइल और खान पान। अब आप बताइए, हम 1 साल में 2.5-3 किलो हम लोग क्या करते हैं? यूरिया को खा लेते हैं। यूरिया क्या होता है? एक खाद होता है। तो जैसे सब खेत में डालते हैं ना, तब क्या होता है? पौधे का विकास करवाता है। ये बहुत जल्दी से क्या होता है? तो पिघल जाता है। अब आप बताइए, हम लोग इतना ज़्यादा यूरिया खाते हैं तो शरीर के लिए क्या होता है? नुकसान होता है। अगर हम आपसे कहते हैं कि भैया आपको सुबह में चाय नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, कहिएगा बड़का मास्टर को समझा रहे हो, तो समझिए आप क्या कर रहे हैं? खुद अपने जीवन को बर्बाद करने में लग गए हैं। आपको सुबह में केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, अनार खा लीजिए, संतरा खा लीजिए। तो लोग क्या करते हैं? इन सब का सेवन नहीं करते हैं, खराब चीज़ का सेवन क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। आज के समय जो 10 साल का लड़का है ससुराल, ये भी क्या करता है? तो शराब पीने के लिए भैया एकदम उत्सुक है। सुबह उठेगा तो शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा। तो क्या हो गया है? हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। पहले के लोग शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे तो बहुत कम पीते थे, इतना ज़्यादा शराब नहीं पीते थे, एक्सीडेंट भी नहीं होता था और लोगों का जीवन क्या होता था? तो लंबा होता था। लेकिन बहुत ज़्यादा शराब पीजिएगा तो किडनी खराब, लीवर खराब, हृदय खराब, आदमी क्या होता है? तो जल्दी से मर जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे पहले के लोग बहुत ज़्यादा जीवित रहते थे। अरे भैया आपके जीवन में बदलाव तो बहुत ज़्यादा भी हो गया। सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है भैया? आपके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, इनके अंदर जो गतिशीलता होता है कम हो जाता है। अब समझिए 14 साल में 13 साल में आपने क्या किया? तो शराब का सेवन शुरू किया, सिगरेट पीना आपने शुरू किया। 14 साल में आपने ये सब शुरू किया, 25 साल में हो गया शादी। अब समझिए 11 साल का ये जो समय है ना, आपने क्या किया है? इस 11 साल में अपने जीवन को पूरा ही बर्बाद कर दिया है। और जो अपने जीवन को पूरा आपने बर्बाद कर दिया, आपके अंदर जो स्पर्म होता है ये बेचारा कमज़ोर हो गया, आधा जीवित रहेगा, आधा मर जाएगा, तब संतान की उत्पत्तियाँ नहीं कर पाते हैं। अगर आप शुरू से लेके जब तक आपका शादी नहीं होता आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं ना,
तब आपको तुरंत क्या हो जाता है, तो संतान हो जाता है। लेकिन आज के समय में लोगों को भैया कोई समझा ही नहीं सकता। अगर 100% लोग हैं, इसमें 70% लोग क्या करते हैं, तो गलत बात मानते हैं, और 30% लोग क्या करते हैं, तो केवल थोड़ा आपके बात पे गौर करते हैं। तो जो 70% लोग हैं, इन्हें समझना सबसे ज़रूरी है कि कम उम्र में सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, अच्छे से खान पान करें, ताकि आने वाला समय में उनके पास संतान जल्दी से हो सके। तो संतान उत्पत्ति न होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है भैया, तो यही खान पान होता है। लेकिन 4 लोग अगर समझदार हैं तो जल्दी से बच्चा पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये 6 लोग समझदार नहीं है, इसलिए इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो लोग बोलते हैं अरे भगवान भैया बच्चा नहीं दे रहा है। अब भैया भगवान बच्चा काहे नहीं देगा, आपके अंदर भी सब कुछ ठीक है, महिला के अंदर भी सब कुछ ठीक है, महिला के ओवरी में अंडा बन रहा है, सब कुछ पीरियड सही समय पे आ रहा है, आपके अंदर स्पर्म है, फिर भी काहे नहीं बच्चा हो रहा है। तो सबसे बड़ा आपने क्या किया, तो गलती किया। कम उम्र में आपने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया, सिगरेट का सेवन किया, जिसके कारण से आपका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ये हो गया है एकदम कम हो गया है। अब जब कमज़ोर हो जाएगा, ये अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा, रास्ते में ही मर जाएगा, तो भैया संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाइएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत खान पान और लाइफ स्टाइल। अगर आपको इसमें से बचना है तो शराब सिगरेट का सेवन छोड़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खान पान खाइए। और सबसे बड़ा दिक्कत, अगर आप शराब पीते हैं तो शराब के साथ आपको अंडा, मीट, मछली नहीं खाना चाहिए। अगर इन सब का सेवन करते हैं तो आपके अंदर ना, अगर कोई बैक्टीरिया अगर 10% धावा बोलेगा, तो जैसे दारू के साथ आप क्या करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, मीट मछली का सेवन करते हैं, ये सीधे क्या हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। तो जब तक आपका शादी नहीं हुआ है तब तक सिगरेट शराब का सेवन आप मत करिए। आपको देखिए संतान की उत्पत्ति बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो कम उम्र में आप सोच के अगर सोचते हैं हम संभोग कर लें, तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको संतान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम उम्र में आप सोच के संभोग कर सकते हैं, तो कम उम्र में 8 साल में 10 साल में आप संभोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12-13 साल के बाद क्या होता है, आपके अंदर हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। और समझिए, अगर खान पान ठीक है तब संतान की उत्पत्ति जल्दी से होगा, खान पान नहीं ठीक है तो संतान की उत्पत्ति आपके पास जल्दी से नहीं हो सकता है। समझ गया। तो आप सोच के भी संभोग नहीं करने का इच्छा का मतलब ये होता है, अगर आपको शादी हो गया फिर भी आप संभोग करते हैं, संतान नहीं होता है, तो आपका मन क्या होता है, एकदम बौखला जाता है, संभोग से इच्छा ही खत्म हो जाएगा। लोग जब गाली देंगे तो घर छोड़ के आदमी भाग जाता है, जहर खा के फांसी लग क्या होता है, मर जाता है। तो अगर आपको संतान का सुख चाहिए तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके पास संतान होगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या हम कम उम्र में सोचने से सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ खाने से हमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।